2047 तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी में नियमों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू। अब मोदी 2025 में रिटायर नहीं होंगे। अब मोदी 75 साल में राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। मोदी के लिए बदले जाएंगे नियम, बदला जाएगा पार्टी का संविधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से 2047 का रोड मैप बताया कि कैसे उन्होंने आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार किया है, तब शायद बहुत लोगों ने जरूर सोचा होगा कि अगर पीएम मोदी 2047 तक प्रधानमंत्री ना रहे तो उनके इस विजन को कौन पूरा करेगा। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने 2047 तक की तैयारी पूरी कर ली है, कैसे उन्होंने देश के लिए 2047 का प्लान तैयार किया है, जबकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि बीजेपी की नीति के तहत 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर होना होगा। ऐसे में जब देश आजादी के 75 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा है, तब यही 75 साल मोदी समर्थकों के लिए चिंता की वजह बन गए हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि पार्टी द्वारा बनाए गए नियम, इस नियम के तहत 75 साल में बीजेपी के हर नेता को रिटायरमेंट लेना पड़ता है। यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 साल पूरा होने की वजह से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। यही वजह है कि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि नरेंद्र मोदी 75 साल 2025 में पूरे करेंगे। ऐसे में अगर 2024 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या एक साल बाद प्रधानमंत्री पद से उन्हें रिटायरमेंट लेना होगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने रहें। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह 25 के लिए मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। अब इस समस्या के हल की शुरुआत हो गई है पार्लियामेंट्री बोर्ड से। यूं तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की विदाई सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, लेकिन इस चर्चा के बीच में एक चतुराई शायद लोग समझ ही नहीं पाए। हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चतुराई से 2025 के संकट का हल निकाला गया है। कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ इसी तर्ज पर नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की पार्लियामेंट्री बोर्ड से छुट्टी कर जहां राह के कांटों को अलग किया गया, वहीं येदियुरप्पा और सत्यनारायण जटिया के पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री के जरिए 25 में मोदी के रिप्लेसमेंट का संकट भी दूर कर दिया गया। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की उम्र इस समय 79 साल है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार सत्यनारायण जटिया की उम्र इस वक्त 76 साल है। सीधे तौर पर 75 साल से ज्यादा की उम्र के इन दोनों नेताओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करके बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। इसे आगे चलकर नजीर माना जाएगा और 25 में मोदी के रिप्लेसमेंट को यह कहकर खारिज किया जा सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पार्टी ने कई बार अपने इस मानक को तोड़ा है। ऐसे में मोदी 25 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, यानी पीएम द्वारा तय किया गया 2047 का लक्ष्य वो खुद बतौर प्रधानमंत्री पूरा कर सकते हैं। ऐसे में कोई खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर पाएगा। मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जबकि इन्हीं नियमों के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और वेंकैया नायडू जैसे कई बड़े नेताओं को मुख्य धारा की राजनीति से किनारे किया गया। वो अलग बात है कि वेंकैया नायडू की विदाई के लिए पार्टी ने सम्मानजनक रास्ता दे दिया, जबकि जोशी और आडवाणी जैसे नेता अचानक हाशिए पर चले गए। असत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।